क्वेश्चन नंबर 18 रिवाइज करने जा रहे हैं। सीबीएसई का 24 का क्वेश्चन है, ठीक है ना। सीबीएसई का है 24 का, ठीक है ना। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। तो देखो सोल्यूशन क्या दे रखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी। सबसे पहले तो उन्होंने फ्रीक्वेंसी दे रखी है, तो जो भी वैल्यू दे रखी है उसको तुरंत लिख लेते हैं ताकि हम बाद में भूलें नहीं। और बोर्ड में राइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, तो साफ सुथरा एक बार लिख दिया जाए, कॉपी भरी हुई दिखनी चाहिए, ठीक है ना। पासिस फ्रॉम एयर इनटू अ मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो अब ये मीडियम में जाएगी तो इसके रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है मीडियम का 1.5, ठीक है ना। फाइंड द वेवलेंथ ऑफ लाइट, तो लाइट का वेवलेंथ आपको बताना है, ठीक है ना। एक तो आपको रिफ्लेक्टेड का बताना है, दूसरा बताना है आपको रिफ्रैक्टेड का, ठीक है ना। तो अगर आप पहले केस की बात करते हैं, देखिए क्योंकि ये क्वेश्चन 2 मार्क्स का है तो एक आपका रिफ्लेक्टेड का होगा और एक आपका रिफ्रैक्टेड का। तो अब आप देखिए पहले आपको रिफ्लेक्टेड का देखना है, तो अगर मैं पहले की बात करूँगा तो वो होगा मेरे पास क्या, रिफ्लेक्टेड। तो अगर मैं रिफ्लेक्टेड की बात करूँगा दैट मीन्स ये कैसा हो जाएगा, सेम मीडियम, ठीक है ना। और सेम मीडियम मतलब हमारे पास मैं मान रहा हूँ क्या, एयर टाइप, ठीक है। तो अगर मैं एयर टाइप की बात करूँगा तो आपको पता है वेलोसिटी इज इक्वल्स टू होता है फ्रीक्वेंसी इनटू लैम्डा। तो वेलोसिटी कितनी होती है, आप देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, मोनोक्रोमेटिक लाइट है, तो लाइट की जो स्पीड होती है वो होती है 3 इंटू 10⁸ होती है, ठीक है ना। एंड फ्रीक्वेंसी जो दे रखा है वो है 5 इंटू 10⁻14 करके दे रखा है ना। एंड यहाँ पे आ गया लैम्डा, ठीक है। इसको अगर मैं सॉल्व करूँगा तो मेरे को क्या मिलने वाला है, लैम्डा इज इक्वल्स टू 3/5 इंटू 10⁸ माइनस 10⁻14। इसको मैं अगर पूरा सॉल्व करूँगा तो मुझे जो मिलेगा वो मिलेगा 3/5 इंटू 10⁻⁻6, ठीक है। अब जो है मैं इसको थोड़ा और अगर मैं देखने की कोशिश करूं तो ये मेरे को, मैं इसको लिख सकता हूँ क्या, 0.6 इंटू 10⁻⁻6, और मैं चाहूँ तो इसको 600 nm भी लिख सकता हूँ, ठीक है। अब बात करते हैं क्या सेकंड पार्ट की। तो देखिए सेकंड पार्ट में क्या बोला गया है हमको, सेकंड पार्ट में बोला गया है कि आप मीडियम के अंदर बताइए, ठीक है ना। तो मीडियम के अंदर जो कि रिफ्रैक्टेड है, ठीक है। थोड़ा सा समझते हैं इसको डायग्राम से। ऐसे करके रे आई है, ये है मेरे पास एयर, इसके बाद ये क्या कर गई होगी, बेंड कर गई होगी। तो अगर बेंड कर गई है तो ये है मेरे पास क्या, मीडियम, ठीक है। इसका जो है हमको म्यू दे रखा है विच इज़ इक्वल्स टू 3/2 और 1.5, ठीक है। तो आपको पता है लैम्डा जो मीडियम के अंदर होता है वो लैम्डा अपॉन म्यू हो जाता है, ठीक है। तो ये हमारे पास कितना है, 600 nm है, म्यू की वैल्यू हमने 3/2 दे रखी है। तो अब आप इसे क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 1200/3 nm, तो दैट विल बी 400 nm, ठीक है बच्चों। ठीक है, तो अब हम करते हैं इसका और पार्ट। तो जो और पार्ट है हम उसको एक बार देखते हैं, ठीक है ना। तो और में जो है इन्होंने हमको दे रखा है, ठीक है। क्वेश्चन को एक बार दोबारा से एक बार देख लेते हैं। तो क्वेश्चन बोल रहा है हमारे पास कि एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, क्या है हमारे पास, एक प्लेनो कॉन्वेक्स लेंस है, ठीक है ना। जिसकी फोकल लेंथ भी दे रखी है उन्होंने 16 दे रखी है, और जिससे बना है उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी दे रखा है। तो सबसे पहले हम इसकी ड्राइंग को ड्रॉ करते हैं। तो जो ड्राइंग आएगी वो आएगी प्लेनो कॉन्वेक्स, मतलब ये एंड ऐसे करके यूँ हो जाएगा। तो जो एफ़ जो दे रखा है इन्होंने हमको दे रखा है कितना, 16 सेंटीमीटर। रही बात इसके म्यू की, तो जो इन्होंने म्यू हमको दे रखा है वो हमको दे रखा है कितना, 1.4 दे रखा है, ठीक है बच्चों। अब देखिए एक प्लेन है, मतलब इसका जो रेडियस होगा उसको मैं बोलूँगा टेंस टू इन्फिनिटी, एंड जो दूसरा है, ठीक है ना, जिसको मैं R2 लिखूँगा, उसकी वैल्यू मैं लिख दूँगा कितनी, R, जो मुझे फाइंड आउट करनी है, ठीक है। तो अब जो है मैं इसको सॉल्व करता हूँ, ठीक है। तो सॉल्व करते हैं, इसको देखते हैं, क्योंकि हमसे इन्होंने आर की ही वैल्यू पूछी है। तो हम सबसे पहले लिखेंगे लेंस मेकर फार्मूला, जो है मेरे पास 1/f इज इक्वल्स टू म्यू माइनस 1, और यहाँ पे आ जाता है 1 माइनस R1, और यहाँ पे आ जाता है 1 माइनस R2, ठीक है ना, 1/R2 ऐसे करके। तो अगर मैं वैल्यूज़ पुट करूँगा तो ये मेरे पास आएगा 1/16, और इसकी वैल्यू आ जाएगी 3/2 माइनस 1, और ये हो जाएगा 1/R1 मतलब 1/∞ माइनस ऑफ। अब अगर आप R2 की बात करेंगे तो आप देख सकते हैं कि ये जो भी सरफेस होगी इसका सेंटर किधर पड़ेगा, लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। एंड अगर आप देखेंगे साइन कन्वेंशन के हिसाब से कि जो इसका ये पोल है, पोल से आप देखिए आपको किधर की ओर जाना पड़ रहा है, लेफ्ट हैंड साइड पे। तो साइन कन्वेंशन के हिसाब से इस टाइप की डिस्टेंसेस को हम नेगेटिव में नापते हैं, ठीक है ना। इसका मतलब हमें यहाँ पे पुट करना पड़ेगा -r, ठीक है। तो अब हम लिखेंगे 1/16 इज इक्वल टू 1/2 इंटू 1/r, ठीक है। तो यहाँ से अगर मैं r की बात करूँगा, ठीक है, तो r की बात करते हैं, ठीक है।
ओके, तो ये हो जाएगा हमारे पास। हम इसको जो है, अब देखो एक यहाँ पे मिस्टेक हो रखी है, हम उस मिस्टेक को करेक्ट कर रखते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो म्यू की वैल्यू हमको दे रखी है वो दी गई है हमारे पास कितनी, 1.4। इसका मतलब मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आएगा मेरे पास 0.4। दैट मीन्स अगर मैं आर की वैल्यू निकालूंगा सो दैट वुड बी 0.4 इंटू 16। अब अगर मैं इसे सॉल्व करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास 6.4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हो जाएगा हमारे पास और क्वेश्चन। ठीक है ना। ओके, तो आप देख सकते हैं दोनों क्वेश्चन को रिवाइज कर लीजिए। थैंक यू बच्चों।